एनकाउंटर की, जिसमें यूपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 6 जगहों पर अपने स्टाइल में बदमाशों का इलाज किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने इस पर सियासी रंग चढ़ा दिया। अखिलेश यादव के सांसद ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर क्या विवादित बयान दिया है वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि यूपी पुलिस ने बदमाशों को फिर से कैसे क्लियर मैसेज दिया है। यूपी में बदमाशों का बचना अब मुश्किल है। ये तस्वीरें जरा देखिए। मेरठ में जहां हत्या के एक आरोपी का एनकाउंटर किया गया, वहीं फिरोजाबाद में उस बदमाश की गिरफ्तारी हुई जिसकी तलाश पुलिस 15 सालों से कर रही थी। आगरा में एक बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में आया। इसके अलावा योगी के गढ़ गोरखपुर में एक शातिर किडनैपर गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। साथ ही साथ मैनपुरी में लड़की पर फायरिंग करने वाले आरोपी का पुलिस ने इलाज किया है। मुजफ्फरनगर में इनामी गैंगस्टर को भी सबक सिखाया गया है। तो बताएंगे आपको एक एक एनकाउंटर की फुल डिटेल है, लेकिन शुरुआत मेरठ की खबर के साथ करते हैं। दरअसल यूपी के मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बताया जा रहा है गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं एनकाउंटर के बाद की, जब गोली लगी थी आरोपी को। ये देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जब कार्रवाई होती है, मुठभेड़ होती है, तो ऐसे में पैर में यूपी पुलिस जो है वो गोली मारती है और आरोपी के घायल होने के बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। पूरा मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का बताया जा रहा है, जहां हत्या के आरोपी उज्जैर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आरोप ये है कि इसने पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारी थी कपड़ा कारोबारी को और उसके बाद गोली मारकर ये फरार हो गया था। और चलिए पूरा मामला है क्या आपको बताते हैं। हत्या के आरोपी उज्जैर का पुलिस के साथ एनकाउंटर होता है। ये कैसे हुआ, चलिए ये जान लीजिए। 26 जुलाई को कारोबारी की हत्या की जाती है। कपड़ा व्यापारी को घर के पास ही कोई शख्स जो है वो गोली मारता है। इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई थी। मृतक के बेटे इमरान ने केस दर्ज कराया था। आरोपी उज्जैर को लेकर खुशहाल नगर पुलिस जो है वो पहुंची। उज्जैर ने छिपाए गए तमंचे से पुलिस के ऊपर अचानक से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया है। तो गोली मार दी गई थी, जहां उसे चिकित्सकों द्वारा अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया था। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना लिसाड़ी गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं उच्च अधिकारीगण के निर्देशन में 3 टीमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित की गई थी। फिरोजाबाद में योगी की पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूटी है। उधर यूपी के फिरोजाबाद में बताया जा रहा है कि बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। तस्वीर जरा देखिए, ये वही बदमाश है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके ऊपर 50,000 का इनाम था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। 15 साल से ये बदमाश फरार चल रहा था, अब जाके इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 15 साल पुराने हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी गोविंद को गिरफ्तार किया। आरोपी बदमाश 15 साल से फरार था। पहले कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की कस्टडी से बताया जा रहा है ये फरार हो गया था। तभी से पुलिस को आरोपी की तलाश थी। वहीं आज पुलिस को खबर मिली कि इनामी बदमाश फतेहाबाद रोड की तरफ से गुजर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और इसके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। और फिरोजाबाद एनकाउंटर की पूरी डिटेल जान लीजिए। 15 साल से फरार चल रहा था ये बदमाश गोविंद, जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश का इसके ऊपर इनाम का ऐलान किया था। क्रॉस फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। 15 साल पहले कोर्ट में पेशी के लिए जब इसको लेकर जा रहे थे, उस दौरान ये कस्टडी से फरार हुआ था। बदमाश के खिलाफ हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। ये लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये यहाँ बड़ी चौराहा के आगे ये फतेहाबाद रोड की तरफ से इधर से आने वाला है। इस सूचना पर यहाँ रसूलपुर पुलिस और यशोजी टीम द्वारा संयुक्त यहाँ चेकिंग की जा रही थी। दूर से ही आते हुए दिखा है। पुलिस ने इसको रोकने का इशारा किया। ये पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने इसको घेर लिया। पुलिस से गिरता हुआ देख इसने पुलिस पे फायरिंग कर दी है, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है। वहीं आगरा से खबर है, जहां पुलिस ने जिला बदर छोटू मेवाती को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के आगरा में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश
को धर दबोचा है। चेकिंग के दौरान बताया जा रहा है कि बदमाश भागने की कोशिश में था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और इसके भी पैर में गोली लगी है। पुलिस पृथ्वीनाथ चौकी इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस चेकिंग देखकर बाइक सवार बदमाश भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश का पीछा किया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। शाहगंज पुलिस टीम के द्वारा पृथ्वीनाथ चौकी पर चेकिंग लगाई गई थी। उसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। जब उसको रुकवाने की कोशिश की गई तो बहुत तेज भागा। पास में खड़े लोगों और पुलिस के द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति जो है, इसका नाम अजमत अली और छोटू मेवाती है। यह जिला बाजार है और यह कई अपराध कारित करता रहता है। पुलिस की टीम के द्वारा जब उसके पीछा किया गया तो फतेहपुर सिकरी रोड की तरफ भागा और वायु विहार मार्ग की तरफ मुड़ा। जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने जान से मारने की नियत से पुलिस के ऊपर फायर की। इसमें आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी उस पर फायर किया गया, जिसमें उसके पैर पे गोली लगी है और उसको इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। वहीं यूपी के गोरखपुर में भी बदमाशों और पुलिस के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ी है। एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते नजर आए हैं। दरअसल यहां पर भी टिप मिली थी पुलिस को और इसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी टीम, लेकिन बदमाश ने फायरिंग कर दी है, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। गोरखपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। अपहरण के मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा है। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी का अपहरण किया गया था। बदमाशों ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। मामला जो है शाहपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी शुक्रवार सुबह 5:30 पर साइकिल से स्टेडियम में पहुंचे थे। स्विमिंग करने के लिए वो स्टेडियम पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें किडनैप किया गया। जांच के दौरान बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 12 घंटे के भीतर किडनैप कर्मचारी को बरामद कर लिया गया, परिजनों को सौंपा गया है और इन बदमाशों की गिरफ्तारी भी हुई है। गोरखपुर में हुए किडनैपिंग कांड की चलिए पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब अशोक जायसवाल जॉगिंग के लिए निकले थे। घर से साइकिल लेकर अशोक जायसवाल जॉगिंग के लिए घर से बाहर निकले। 5:40 पर बताया जा रहा कौवा बाग के पास 3 कार सवारों ने अशोक को रोका। कार सवारों ने अशोक जायसवाल का अपहरण किया। सुबह 9:30 बजे के करीब अशोक की पत्नी को फिरौती के लिए कॉल किया गया। बदमाशों ने फोन पर करीब 10 मिनट तक बातचीत की उनकी पत्नी के साथ। 9:40 बजे अशोक की पत्नी थाने पहुंचती है शिकायत दर्ज करवाने के लिए। सुबह करीब 10 बजे तक पुलिस अशोक जायसवाल के घर पहुंचती है। 10:30 बजे एसपी सिटी ने अलग अलग 6 टीम गठित की थी। शाम करीब 4 बजे बदमाशों ने फिर से कॉल कर फिरौती मांगी। बदमाशों ने कालेसर के 0 पॉइंट पर 1 करोड़ रुपए पहुंचाने के लिए पत्नी को कहा। शाम 6 बजे पुलिस ने कालेसर पर बदमाशों को अरेस्ट किया। बताया जा रहा टिप मिली थी, पुलिस पहले से वहां पर मौजूद थी और बदमाशों को अरेस्ट किया गया। बदमाशों की गिरफ्त से अशोक जायसवाल को भी छुड़ा लिया गया है। जिस नंबर से व्हाट्सएप यूज किया जा रहा था, असली में उस सिम के द्वारा इंटरनेट यूज करके व्हाट्सएप कॉल नहीं की जा रही थी, ना ही वैसे उस समय एक्टिव था। तो हमारे लिए एक बहुत ही ब्लाइंड और चैलेंजिंग केस था कि क्या मामला है, क्योंकि उनके पति स्वयं उनसे बात भी कर रहे थे फोन पर, जो कॉल आ रही थी, और उनको बता रहे थे कि हाँ इनको हमने 1 करोड़ रुपया देना है, और जिसके संबंध में दोनों चीजें हम लोगों के सामने थी। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस भी हो सकता था, ये पैसे के लेन देन का विवाद भी हो सकता था, लेकिन पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए पूरी गंभीरता से केस को लिया, जिसके लिए हमने 6 टीमों का गठन किया गया। एडिशनल एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ गोरखनाथ साहब के नेतृत्व में, हमारे सर्विलांस प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसओजी प्रभारी और हमारी एक अन्य टीम जो थी इस केस पे लगी थी। वहीं यूपी के मैनपुरी में भी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। युवती पर गोली चलाने वाला आरोपी जो है अरेस्ट कर लिया गया है। 3 घंटे के भीतर पुलिस ने एक्शन लिया है, आरोपी को धर दबोचा है। मंदिर में युवती को गोली मारकर इसने घायल किया था। तो लड़की पर फायरिंग की गई थी। मंदिर के पास ही लड़की के ऊपर हमला किया गया था, गोली चलाई गई थी। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। 3 घंटे के भीतर बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में बदमाश को पकड़ लिया गया, जिसने युवती के ऊपर गोली चलाई है।
तो वैसे ही दारू मोटरसाइकिल किसकी है? मोटरसाइकिल वाले भाई हो गई आज उनकी शादी हुई थी। इसी तमंचा से हमारी इसी से तमंचा यही था। ये कहाँ से लिया था? मुझे मैंने लिया था कहाँ भाग रहे थे? मैं जाना चाह रहा था। चलो ठीक है जी, भागने के चक्कर में थे कोई बात। चलो एम्बुलेंस को बुलवाओ, एम्बुलेंस। देखिए पहले इसके ऊपर अपराध किसी ने पहले भी किया है और बाकी आगे हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या अपराध इसने पहले किया है, क्योंकि मुठभेड़ जस्ट अभी इसमें हम लोगों को सूचना मिली है और हम लोग अभी मौके पे हुए हैं। जी, जब ये सूचना जब प्राप्त हुई थी तभी हम लोगों ने अपनी तत्काल 3 टीमों का गठन किया था और उन तीनों टीमों ने जगह जगह जहाँ पे दबिश दी थी और उसी दबिश के दौरान और मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों को उपलब्धि प्राप्त हुई है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पुलिस के हथे चढ़ा है इनामी बदमाश। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 15,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। चेकिंग के दौरान इसने भागने की कोशिश की। मुठभेड़ के दौरान बताया जा रहा है बदमाश के पैर में गोली लगी। मुजफ्फरनगर में भी बदमाश के साथ पुलिस का एनकाउंटर देखने को मिला है, जहां चेकिंग के दौरान ये बदमाश जो है वो भागने की कोशिश में था। इसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की गई। जब गहनता से और जानकारी की गई तो वह थाना जानसठ के मुकदमा अपराध संख्या 129/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा है और जिस पर जनपद स्तर से 15,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है और तभी से टीमें इसकी गिरफ्तारी हेतु लगाई गई थी। योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के सीएम बने हैं तब से बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के। यूपी पुलिस सबका हिसाब कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने इस पर सियासी रंग चढ़ा दिया है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर एसपी सांसद ने विवादित बयान दिया है। यूपी पुलिस जात, जमात और लिबास देखकर एनकाउंटर कर रही है। लंगड़ा करने का कारखाना यूपी पुलिस ने चला रखा है, ये कहना है हरेंद्र मलिक का। और बड़े फक्र के साथ बताते हैं कि वो नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके गोली मार रहे थे। उनका तो हमने सुना नहीं, आपने सुना होगा, पर मैं देखता हूं मुजफ्फरनगर में, मेरठ में भी, उत्तर प्रदेश में, पूरे में रोज जात और जमात और लिबास देख करके, उसकी जुबान देख करके रोज जवानी लगनी की जाती है। तब आप क्यों नहीं बोलते? ये जवानों का लंगड़ा करने का कारखाना चला रहे हैं। और चलिए आंकड़ों की बात कर लेते हैं, तो 2017 से 2023 तक अगर बात करें तो यूपी में 183 अपराधियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। मारे गए अपराधियों में 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 राजपूत बताया जा रहा है। वहीं 15 जाट गुर्जर अपराधी भी शामिल हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान ये भी ढेर हुए हैं। 7 साल में यादव जाति के 14 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। 13 दलित, 3 ट्राइब, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य अपराधी भी ढेर हुए हैं।